कैसे हैं आप सभी लोग। एक नई वीडियो के साथ मैं हर्षित आप सभी का आपके स्कूल कुसुमलता में स्वागत करता हूं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी के लिए एक मोटिवेशन थीम लेकर आया हूं, तो पहले उसको हम जान लेते हैं। क्या है, सिर्फ सफलता की कहानियाँ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, खुद की भी एक सफल कहानी बनाओ जिससे लोग पढ़ सकें। यानी हम सबकी कहानियाँ पढ़ते हैं, ठीक है, तो तुम्हें ऐसा कुछ करना है कि लोग आपकी कहानियाँ पढ़ें, ठीक है। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैथोड किरणों द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज, ठीक है, यानी कैथोड किरणें और इलेक्ट्रॉन की खोज, ठीक है, ये हमारे टॉपिक है आज के। हम जानते हैं कैथोड किरणें क्या होती है। बच्चों, उससे पहले मैं आप सभी को एक चीज़ बताना चाहूँगा। क्या आप कैथोड और एनोड के बारे में जानते हैं? नहीं जानते तो हम आज ये आपका डाउट क्लियर करते हैं। क्या होता है बच्चों, कैथोड क्या होता है? बच्चों, आप सभी के यहाँ पे सेल तो होते हैं, ये वाले सामने देखे होंगे। तो बच्चों, आपने देखा होगा वहाँ पे एक प्लस भी लिखा होता है और एक जगह नीचे माइनस भी लिखा होता है। देखा कि नहीं देखा? जो बच्चों प्लस जो होता है वो करता है हमारे पास एनोड का कार्य। कैसा कार्य करता है? एनोड का कार्य, ठीक है। और जो हमारे पास माइनस होता है ये कार्य करता है किसका? कैथोड का। किसका? सॉरी, कैथोड का कार्य करता है, ठीक है। आई होप आपको ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना कि कैथोड क्या होता है और एनोड क्या होता है, ठीक है। ये विस्तार से मैं किसी और बताऊंगा कि कैथोड होता क्या है। बच्चों, क्या होता है इसमें हम थोड़ा जानते हैं। पहले इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं, फिर हम आपको क्लियर करेंगे क्या कहना चाह रहा है। तो बच्चों, एक जूलियस प्लकर एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या करा था, किसी गैस में बहुत कम दाब पर विद्युत विसर्जन किया और विसर्जन नली में किया ऐसा, ठीक है। जिससे क्या हुई, एक अदृश्य किरणपुंज निकली जो कैथोड से एनोड की ओर चलती है, ठीक है। और कैथोड किरणों के सामने कांच की नली की दीवार पर एक हरे रंग की प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती है, ठीक है। नहीं आया समझ में? अभी बताते हैं हम क्या कहना चाह रहा था। तो बच्चों, उसने ये कहा था, सबसे पहले हम इसमें देख के बताते हैं, उसको आप एक तरह से भूल जाइए, ठीक है, पूरा समझ में आएगा। क्या था कि एक हमारे पास विसर्जन नली थी। क्या थी? एक विसर्जन नली थी। ये बच्चों दो तार हैं, ये दो तार हैं, ठीक है। जिससे हमने क्या जोड़ दिया, एक सेल जोड़ दिया, ठीक है। अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, क्या कि ये माइनस वाला क्या होता है हमारे पास? कैथोड। और ये प्लस वाला क्या होता है बच्चों हमारे पास? एनोड। अब बच्चों, यहाँ से हमने जो सेल से विद्युत प्रवाहित करी, यहाँ से हमने जो विद्युत प्रवाहित करी वो इधर की कैथोड से ना किधर की तरफ जा रही है? कैथोड ही तो था ये वाला, और ये क्या था हमारे पास? एनोड था। यानी कैथोड से एनोड की तरफ जा रही है। और ये कैसी किरण जा रही है बच्चों? ये आपको रेस दिखाई दे रहा है ना, ये वाले, ये एक अदृश्य किरणें हैं। कैसी किरणें हैं? अदृश्य, जिसको हम नहीं देख सकते। अब बच्चों, क्या हुआ कि जैसे ही आगे गई और ये टकराई होंगी यहाँ से, जैसे इससे टकराई तो ये हरे रंग की हो गई। यानी कैसे? हरे रंग की एक इन्होंने प्रतिदीप्ति उत्पन्न करी। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। और इन्हीं किरणों को हम कैथोड किरणें कहते हैं। सबसे पहले एक बार दोबारा से जानते हैं हम क्या करा। हमने क्या करा कि एक सेल द्वारा हमने पहले तो हम यहाँ पहले क्या था, ये एक विसर्जन नली थी। क्या थी? एक विसर्जन नली। विसर्जन नली बच्चों ये कांच की बनी होती है। किसकी बनी होती है? कांच की बनी होती है, ठीक है। अच्छा कांच होता है, उसकी बनी होती है। अब बच्चों, हमने फिर यहाँ से क्या करी थी? विद्युत प्रवाहित करी। विद्युत प्रवाहित करी तो क्या हुआ? कैथोड ही कैथोड तो था माइनस वाला, यहाँ पे लिखा भी तो देखो ये माइनस, ठीक है। तो क्या हुआ था, कैथोड से ये एक रेज निकलनी शुरू, यानी किरणें निकलनी शुरू हुई जो किधर की तरफ जा रही हैं? जो कैथोड से एनोड की तरफ जा रही हैं, यानी प्लस की तरफ जा रही हैं, ठीक है। और ये कैसी किरणें हैं? ये अदृश्य किरणें हैं, यानी हमें दिखाई नहीं देती हैं, ठीक है। फिर क्या हुआ, जैसे ये इससे आगे जाएंगी और ये टकराई होंगी उसके एक कोने से। जैसे उससे वो टकराई तो इन्होंने हरे रंग की प्रतिदीप्ति उत्पन्न करी, और इन किरणों को हम कैथोड किरणें कहते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। अब बच्चों, एक चीज़ और समझा देते हैं। जो हमारे पास ये विसर्जन नली थी, यहाँ पे हमने जो दाब रखा, दाब जानते हैं ना, यहाँ से देखो ये आप जानते हैं वैक्यूम पंप लिखा हुआ है। यहाँ पे जो दाब था ना वो हमने बहुत कम कर दिया। अंदर से हमने दाब बहुत कम कर दिया। दाब जानते हैं ना, प्रेशर जिसको बोलते हैं, ठीक है। तब हुई घटना जो हमने पूरी अभी जानी। क्या करा था? कम दाब पर होती है पूरी घटना, ठीक है। ये फिर आगे चलते हैं जरा। देखो ये आपका स्टैंडर्ड इमेज है जो, ठीक है, इस टाइप की किरणें आपको दिखाई देती हैं ये, ठीक। हाँ, चलो अब इसकी कुछ हम प्रॉपर्टीज़ जान लेते हैं, यानी गुण जान लेते हैं। क्या होता है बच्चों, जो ये होती है ये किरणें सीधे पथ पर गमन करती है तथा अपने पथ के मध्य में रखी वस्तु की क्या करती हैं बच्चों? ये छाया उत्पन्न करती हैं। नहीं आई बस समझ में? अभी बताते हैं। ये बच्चों एक चीज़ बताइए यहाँ पर
क्या ये टेढ़े मेढ़े ढंग से कार्य कर वो चल रही थी क्या किरणें, ये एकदम सीधी चल रही थी, स्ट्रेट एकदम। तो बच्चों ये कैसे पथ पर कार्य करती है, सीधे पथ पर चलती है एकदम, ठीक है। क्या चलती है, सीधे पथ पर चलती है, ठीक है। और बस तो बच्चों मान लो अब इनके पथ पे मैंने क्या कहा, मैंने यहाँ बोतल रख दी एक, क्या रख दी, एक बोतल रख दी, और ये चल रही है हमारी कैथोड किरणें, क्या चल रही है, कैथोड किरणें। तो बच्चों ये जो चलेंगी और इससे टकराएंगी, मतलब कि इससे ठोस चीज़ से, तो क्या करेंगे, इसकी ये यहाँ पर इमेज बना देंगी, यानी शैडो उत्पन्न कर देंगी, यानी कि अपने पथ के मध्य में रखी वस्तु की क्या कर देती है बच्चों, ये छाया उत्पन्न कर देती है। आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। अब ये दूसरा पॉइंट कह रहा है, ये विद्युत या चुंबकीय क्षेत्रों में धन आवेशित प्लेट की ओर विक्षेपित होती है। बच्चों एक चीज़ याद रखना है केमिस्ट्री में, जो प्लस का होता है वो माइनस की तरफ जाता है, यानी क्या, जिस पे प्लस है वो हमेशा माइनस की तरफ जाएगा, किसकी तरफ जाएगा, माइनस की तरफ, और जो माइनस है वो हमेशा प्लस की तरफ जाएगा, ठीक है। ये आपने हमेशा याद रख लेना। अब बच्चों मैंने क्या कहा था, ये जो हमारे पास कैथोड किरणें थी ये माइनस थी या प्लस थी, आप कहोगे ऋणावेशित थी यानी माइनस थी। तो ये बच्चों विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र में जब भी इसको हम गुजारेंगे तो ये हमेशा धनावेशित प्लेट की ओर चलेंगी। कैसी किस दिशा में चलेंगी, धनावेशित प्लेट की ओर चलेंगी, ये याद रखना। जिससे सिद्ध होता है कि ये क्या होती है, ऋणावेशित होती है। आई होप आपको ये वाली बात भी समझ में आ गई होगी। अगली बात करते हैं, यह जिस पदार्थ से टकराती हैं उसे गर्म कर देती हैं। मैंने आपसे अभी कहा था कि बोतल से टकराई होंगी तो बच्चों इसकी छाया उत्पन्न करी होंगी, और इसको क्या कर दिया होगा उसने, थोड़ा गर्म भी कर दिया होगा। क्या कर दिया होगा, गर्म भी कर दिया होगा, ठीक है। अब बच्चों क्या होता है, फोर्थ पॉइंट, कैथोड किरणें फोटोग्राफी प्लेट को क्या कर देती हैं, प्रवाहित करती हैं। फोटोग्राफी प्लेट देखी है आपने, देखी होगी सभी ने, ठीक है। तो उसको क्या कर देती है, उसको प्रवाहित, यानी उस पर इफेक्ट डालती हैं, यानी उसको क्या कर देती हैं, थोड़ा पिघला देती है, ठीक है। अब बच्चों सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, क्या हमने कहा, जब कैथोड किरणें टंगिस्टन। अब बच्चों टंगिस्टन आ गया, कितने लोग टंगिस्टन के बारे में जानते हैं, यदि जानते हैं तो वीडियो को पॉज करिए और नीचे कमेंट में करके मुझे बताइए। और बच्चों देखो सुनो, आप जय हिंद लिखते हो, जो मैं कहता हूँ पहले उसके बारे में बहुत कम बच्चे लिखते हैं, मैं नीचे कमेंट में देखा है। तो पहले ना जो मैं आपसे कहा करूँ तुम उसके बारे में लिखा करो। जय हिंद तो अच्छी बात है, उसके साथ भी लिख दिया करो दूसरी बार में, अच्छी बात है, तुम देश के प्रति सम्मान प्रतीत कर रहे हो, अच्छी बात है बहुत ज़्यादा, ठीक है। मगर जो आपका काम है पहले उसको निभाया करो आप। मैंने क्या कहा आपसे, टंगिस्टन के बारे में। तो बच्चों आपने सभी के यहाँ पे बल्ब लगे होंगे, अब तो नहीं लगे होंगे, अब तो एलईडी लगी होती। पहले आज से 4 साल 5 साल पहले हमारे घर में पीले वाले बल्ब लगे होते थे। तो बच्चों उसी में टंगिस्टन धातु जो होता है ना उसका इस्तेमाल होता था। और बच्चों टंगिस्टन की एक बहुत अच्छी खासियत बताता हूँ, ये किसी धातु के साथ मिला देते हैं इसको। जैसे मान लो ये हमारे पास कोई धातु है, उसके अंदर हमने टंगिस्टन मिला दिया, यानी W से प्रेजेंट करते हैं इसको, ठीक है। तो हमने जैसी टंगिस्टन को क्या किसी धातु के साथ मिलाया तो ये पहले सॉलिड तो हो गई, बच्चों मिलाने के बाद ये बहुत ज़्यादा सॉलिड हो जाता है, यानी क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा ठोस हो जाता है। तो बच्चों इसी कारण से हम टंगिस्टन को यदि किसी धातु से मिला देते हैं तो वो क्या हो जाता है, ठोस हो जाता है। ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। और बच्चों एक पॉइंट अभी और है, वो मैं थोड़ा आगे बताऊंगा इसी में, क्योंकि अभी समझ में आपको नहीं आएगा। क्या बताया था हमने, जब कैथोड किरणें टंगिस्टन धातु या उच्च गलनांक की किसी अन्य धातु से, गलनांक जानते हो बच्चों क्या होता है, वह पॉइंट जिस पर कोई वस्तु आकर गल जाए उसे हम उसका गलनांक बोलते हैं, ठीक है। मैंने आपसे कहा एक एग्जाम्पल से कि हमारे पास ये कोई वस्तु है, ठीक है। ये वस्तु जब हम इसको 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे देंगे, ठीक है, टेम्परेचर तो जानते हैं ना, तो बच्चों ये वस्तु क्या हो जाएगी, पूरी तरह से क्या हो जाएगी, गल जाएगी। क्या हो जाएगी, ये गल जाएगी। तो बच्चों इसका गलनांक कितना हो गया, 100 डिग्री सेल्सियस हो गया। कितना हो गया, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आप जानते हैं, आप लड़कियां हैं, लड़की लोग तो जानते होंगे क्या होता है गलनांक, ठीक। सब्जी बनाती है तो आपको पता है एक निश्चित बिंदु पर आके क्या हो जाती है, सब्जी भी क्या हो जाती है, गल जाती है, तो वो क्या हो जाती है, उसका गलनांक होता है, ठीक है। अब बच्चों हमने क्या कहा, हमने कहा जैसे ये है हमारे पास, ये क्या, टंगिस्टन धातु। तो उसने ये कहा था वहाँ पर, जब कैथोड किरणें टंगिस्टन धातु या उच्च गलनांक की किसी अन्य धातु पर गिरती हैं तो एक्स किरणें उत्पन्न करती है। बच्चों एक्स किरणें के बारे में भी बाद में बताते हैं हम, पहले हम जानते हैं क्या कहा इसने ये कहा कि मान लो ये हमारे पास कैथोड किरणें हैं, कैसी किरणें हैं, कैथोड किरणें, जैसे इससे टकराएंगी तो बच्चों ये टकराने के बाद एक्स किरणों का क्या करेंगी, उत्पन्न करेंगी। क्या करेंगी, एक्स किरणों के उत्पन्न करेंगी। आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। जैसे इससे टकराएंगे तो किसका निर्माण होगा, एक्स किरणों का। अब बच्चे जरा आगे जानते हैं कि क्या होता है एक्स किरणें। आपने सभी ने एक्सरे देखा, एक्सरे होता है,
एक्सरे देखा है ना, तो वो भी बच्चों एक्स किरणों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? एक्स किरणें। ये बच्चों हमारे शरीर के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक होती है। क्या होती है? काफ़ी ज़्यादा हानिकारक होती है। मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, यदि कोई व्यक्ति यदि महीने में 3-4 बार एक्सरे कराता है, तो उसकी जो अंदर की जो मतलब बहुत सारे सेल्स हैं ना, कोशिकाएं हैं, वो बच्चों जल जाती हैं। क्या हो जाती है? उन पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो हो सके, यदि डॉक्टर भी कह रहा है यदि आपसे 3-4 बार एक्सरे कराने के लिए, तो उससे कहना सर हमारे शरीर में इतनी ताकत नहीं है कि हम 4-5 बार, यदि मोटा है तो कोई दिक्कत नहीं, यदि तुम खुद ही पतले हो और एक्सरे करा रहे हो तो बच्चों बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। इसलिए देखो, आपने देखा भी होगा, यदि कोई एक्सरे कराता है, उसके आसपास में कोई आदमी कोई भी खड़ा होता है, तो उससे कहता है साइड हो जाओ, हट जाओ यहाँ से, क्योंकि ये जो किरणें होती हैं, एक्स किरणें, ये बहुत ज़्यादा वो होती हैं, हार्मफुल होती है। ठीक है, आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब बच्चों हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई थी। कैसे इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी, चलो जानते हैं फिर क्या था। सन 1897 में भौतिक विज्ञानी जे थॉमसन ने कैथोड किरणों में इलेक्ट्रॉन की खोज की। कैसे की? इन्होंने सिद्ध किया कि कैथोड किरणें अति सूक्ष्म ऋणावेशित कणों से बनी होती हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन कहते हैं। चलो अब पीछे चलते हैं, हम जैसे हम जाना था अभी हमने। हाँ बच्चों, आपने यहाँ पे माइनस माइनस देखा था ना। और बच्चों इलेक्ट्रॉन कैसे होता है? प्लस होता है, माइनस? हाँ सर, माइनस होता है। अच्छा, तो बच्चों ये जो हमारे पास ये ऐसे एरो दिखाई दे रहे हैं, ये एरो तो मतलब बच्चों हमें दिखाई दे रहा है, ये मतलब बने कैसे एरो, ये चलती कैसे है किरणें? ऐसे ऐसे चलती हैं पॉइंटों के रूप में। ठीक है, और ये जो हमारे पॉइंट होते हैं, ये होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन। यानी जो यहाँ से मतलब प्रवाहित हुई थी बिजली, ये यहाँ से कैसे चल रही थी? इलेक्ट्रॉन की एक इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सीधी रेखा में चल रहे थे। कैसे चल रहे थे? इलेक्ट्रॉन चल रहे थे सीधी रेखा में। इन्होंने किसने खोजा सबसे पहले? जे थॉमसन ने खोजा। किसने? जे थॉमसन ने कहा कि कैथोड किरणें अति सूक्ष्म यानी बहुत छोटे ऋण आवेशित यानी माइनस के कणों से, यानी कण माने कण होते हैं, ठीक है, जिन्हें इलेक्ट्रॉन कहते हैं, उनसे चलती हैं। ठीक है, अब बच्चों थोड़ा हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन के बारे में जानेंगे। पहला तो पॉइंट क्या है, कैसा होता है? ऋणावेशित होता है आपको। ठीक है, अब बच्चों क्या होता है, परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। जैसे हमने परमाणु के बारे में पहले बताया था ना, जैसे मान लो मैं अभी बताता हूँ आपको, ये हमारे पास क्या परमाणु, ठीक है, ये इसका क्या हो गया, हमारे पास नाभिक हो गया। क्या हो गया बच्चों? ये नाभिक हो गया। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे क्या होगा? प्रोटॉन होगा, और यहाँ पे क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों क्या होगा, यहाँ पर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन होंगे, उतने ही यहाँ पर क्या होंगे बच्चों? प्रोटॉन होंगे। याद रखना, इसी कारण से क्या होता है बच्चों, परमाणु क्या होता है? उदासीन होता है। क्यों? जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन। ठीक है, अब बच्चों आगे जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। तो आवेश कितना होता है? सबने पढ़ा होगा 1.6 × 10⁻⁻19 हाई स्कूल में था ये। ठीक है, अब बच्चों हम जानते हैं क्या, अब बच्चों किसी ने तो आवेश निर्धारित किया होगा ये कि इतना ही होना चाहिए, किसी ने तो खोज करी होगी इतना आवेश होना चाहिए। तो बच्चों वो थे मुलीकन। कौन थे बच्चों? मुलीकन ने ये खोज की थी। आपको इमेज दिखाई भी दे रहा होगा, किन्होंने करी थी? मुलीकन ने की थी। अब बच्चों लास्ट हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 × 10⁻31। ठीक है, किलोग्राम इसका क्या होता है बच्चों? द्रव्यमान होता है। ठीक है, बहुत कम होता है। देखो माइनस में जा रही है तो इसका मतलब क्या हो? बहुत कम होता है। मैथ वाले बच्चे इसको समझते होंगे। अब बच्चों हम ना आज का टारगेट दे देते हैं कि किन बच्चों ने सही आंसर दिए हैं। हाँ, पिछली वीडियो में जिन बच्चों ने सही आंसर दिए उनके नाम हैं प्रीति, इंशा, अमरीन, गुनगुन, अंशिका और सोफिया, अनम, मेहरुनिशा, बुशरा और क्या रेनू, भारती, प्रिया और एक अनूर नाम का लड़के ने भी दिया था। और बच्चों यही थे जिन्होंने आंसर सही दिए थे। ठीक है, तो आज का हमारा टारगेट है क्या? पहला क्वेश्चन है आपका, कैथोड किरणों की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, ये बताना आपको। कैथोड किरणें धनावेशित होती हैं, ऋणावेशित होती है, ये बताना आपको। कैथोड किरणें विसर्जन नली में किस ओर चलती है, बताना आपको। मतलब कैथोड से एनोड की ओर, अरे सॉरी मैं तो आंसर बता दिया, चलो इसको काट देना फिर क्वेश्चन को। कैथोड किरणों के निर्माण में विसर्जन नली में दाब कम लगाया जाता है या ज़्यादा, ये आपको बताना है कि मतलब दाब ज़्यादा लगता है, प्रेशर हाई होता है या नॉर्मल होता है। किस प्रकार की प्रतिदीप्ति उत्पन्न होती है और किस प्रकार की वहाँ पर प्रतिदीप्ति यानी इमेज मतलब लाइट उत्पन्न होती है। ठीक है, अपने मार्ग में रखी वस्तु की छाया बनाती हैं कौन? कैथोड किरणें बनाती हैं, नहीं बनाती हैं, आपको ये बताना है। ठीक है, जब कैथोड किरणें किसी उच्च गलनांक वाली वस्तु से टकराती हैं तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है, आपको ही बताना है। ठीक है, कैथोड किरणें
विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र में किस ओर मुड़ जाती है यानी विक्षेपित होती है। ठीक है। और 8th क्वेश्चन है, क्या कैथोड किरणें फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित करती हैं, ये बताना है आपको। ठीक है। इलेक्ट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक रीति है, ये बताना है आपको। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, ये बताना है। इलेक्ट्रॉन पर कितना द्रव्यमान होता है, ये बताना है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश किस वैज्ञानिक ने निर्धारित किया था, ये बताना आपको। ठीक है। और 13वां क्वेश्चन आपका, क्या परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, ये बताना है। ठीक है। क्या इलेक्ट्रॉन धनावेशित होते हैं क्या। और ये अगला क्वेश्चन है, कैथोड किरणें कैसे चलती हैं यानी किस पथ पर चलती हैं। ठीक है। ये आपको बताना है। सो आज की वीडियो यही थी बच्चों। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को।